सुनते आते हैं कि लोग नंबर को बहुत ट्रस्ट करते हैं। लाइक बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन अंबानी जी या और की बात करें तो नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा उनका कैलकुलेशन रहता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्रगलिंग जो नंबर होते हैं 2, 4 और 8, ये जी 3 नंबर को जहाँ तक कम से कम नंबर में होना चाहिए। मैं हर 2-1 साल में कार खरीदता हूँ, अभी तक मैंने 3-4 कार खरीदा है जी जी। और वो कार से अधिकतर मेरे को बेचना पड़ जाता है या एक्सीडेंट ही हो जाते हैं। नमस्कार, रेडियो अड्डा में मैं प्रिया एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस टॉपिक के बारे में। टू अचीव आवर गोल्स और सक्सेस अचीव करना सबका मूल मंत्र है। इसके लिए हमारे कैलकुलेशंस चलते रहते हैं। तो आज इसी कैलकुलेशन पे बात करेंगे, इसके टेक्निक्स और इसको और बेटर प्लान हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ इनवाइट हैं राजेश जी। नमस्कार राजेश जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अड्डा पर। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने मौका दिया ताकि मैं अपने माध्यम से सारे लोगों को थोड़ा भला कर सकूं, वो सक्सेस अचीव कर सके जी जी और जी। लाइफ में किसी भी प्रकार प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को दूर करके और आगे बढ़ते ही बढ़ रहें, सके। बढ़ सके। बिल्कुल, टॉपिक है मतलब न्यूमरोलॉजी, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लोगों की बहुत सारे अटेंशंस मिलते हैं इस सेक्शन को। सही है, सही तो है। मैं इसी पे अब सवाल पूछूंगी कि आपका करियर मतलब जैसा आप इसको देखते आए हैं, हम आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप कहीं ना कहीं फॉलो इस यस। उसमें करियर आपका लंबा ग्राफ रहा है। तो अंकशास्त्र और ये बिल्कुल दोनों अपोजिट नंबर। आपने सही बोला, दोनों जस्ट अपोजिट नंबर है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट एचओडी वर्क कर चुका हूँ। तो वहाँ जब मैं देखता था कि बच्चे इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चे सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, या इधर एजुकेशंस में या इधर जॉब में। तो मैं सोचता कि ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चों में ऐसा हो रहा है, बच्चे सब मेहनत करते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो कहीं न कहीं एक दिन मैं बैठा हुआ था, नेट देख रहा था, तो उस पे मेरे को जो न्यूमरोलॉजी के गुरु हैं, मतलब एक तो किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी जी। अरविंद सूद जी, उनका ओके। वीडियो देख रहा था। फिर मैंने उनसे सीखा, लगभग आज से 10 इयर्स पहले मैंने उनसे सीखा न्यूमरोलॉजी के पूरा डिटेल्स। फिर मैंने उसमें रिसर्च वगैरह किया तो मेरे को पता चला कि भाई आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे आ हैं। रही है। हाँ, तो उससे मेरे को क्लू मिला और उसके बाद जो मैंने बच्चों में न्यूमरोलॉजी अप्लाई करना शुरू किया, तो उस हिसाब से कहीं न कहीं बच्चों में सक्सेस रेट भी बढ़ने लगे। अच्छा, तो ये नंबर का गेम्स मतलब आपने आपका आजमाया हुआ है। आज़माया हुआ। सही है, जी। सही है, सही है, अब सही है। आपके पर्सनल लाइफ में नंबर्स का कितना वैल्यू होता है फिर? नंबर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के बाद अगर आप अपने लाइफ में ही यूज करें, जी जी। प्रैक्टिकली उसके फ़ायदे नुकसान देखें, देन फिर दूसरे पे करो तो ज़्यादा बिल्कुल, क्योंकि बेटर है। कोई चीज़ आप खुद अगर सक्सेस आप उससे मिलता है या आपको कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट पे आप आते हो, तो आप कन्वे करने में भी लगता है कि आराम हाँ, से आराम, आप बहुत मजबूती से ज़्यादा अपनी मजबूती से बात। कन्वे कर। जी जी, जी। तो मतलब ये इसी इंटरेस्ट की वजह से आप इस इसी फील्ड में आए। सही है, सही है, सही है। बिल्कुल, वही काफ़ी। और हम भी इनफैक्ट सोचते हैं कि हम ज़्यादा बेटर रिलेट करते तो और अच्छे से चीज़ें प्लान अच्छा। हो सकती है लाइफ में। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे अंकशास्त्र तो हमारे चूँकि इंडिया में ये काफ़ी पुराना रहा है और लोग इस पे कई सारे शोध करते आए हैं। ज्योतिष शास्त्र से इसको रिलेट करते हैं, क्या ये दोनों सेम सेक्शन है या फिर इनका अपना अलग है जोन? दोनों अलग-अलग है। खैर ज्योतिष शास्त्र तो खैर अंक शास्त्र से भी बहुत प्राचीन विद्या है जी। और मेन जो कोर विद्या जो है वो आपका ज्योतिष शास्त्र ही है, एस्ट्रोलॉजर। ओके। कहीं न कहीं उसी का ही पार्ट न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, कह सकते हैं। जी जी। न्यूमरोलॉजी कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र के कंपैरिजन्स में थोड़ा ईज़ी हो जाता है। उसके जो न्यूमरोलॉजी के जो उपाय हैं, कहीं न कहीं उसमें खर्च कम करने पड़ते हैं और वो बहुत जल्दी रिज़ल्ट देते हैं। अच्छा, देते हैं। रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी। काफ़ी जल्दी देते हैं। जी हाँ, मतलब बहुतों को मैंने देखा है कि वो एक नंबर चेंज करके और चीज़ों को अपने हिसाब से बहुत जल्दी साल भर में, और कई लोगों से तो मैंने सुना है कि 6 मंथ में या 1 मंथ में रिजल्ट पॉजिटिव मिला है। हाँ, इससे रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। वैसे मैं इसका एग्ज़ाम्पल्स मैं बताता हूँ
कि जैसे अभी यूएस में चुनाव थे, जी, जी। तो चुनाव के पहले ही मैंने पूरे नंबर का विश्लेषण किया था, प्रेडिक्ट ओके किया था। फाइन। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस पे किया था। जी, टोटल 4 लेवल पे एनालिसिस होते हैं। आपके आपके पहले डेट ऑफ बर्थ से आप अपना ड्राइवर, कंडक्टर या जी, मूलांक या जन्मांक निकालते हैं। फिर ओके, बर्थ चार्ट हो गया, फिर आपका नेम करेक्शंस हो गए और पर्सनल ईयर। तो चारों के बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया था कि जीतेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प ही, ट्रंप ही ओके। जीतेंगे और परफेक्ट और सटीक बैठा था। जी, ऐसा मैंने अभी दिल्ली चुनाव पे किया हुआ है। लगभग 15 दिन पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है कि कौन जीतने वाले हैं। अरे वाह! ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हम प्लान कर सकते हैं लाइक। फ्यूचर प्लान कर सकते हैं इस जी, पे। जी। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये एक रिवाज़ रहा है कि शादी से पहले एक ब बड़ा मेजर चेंज होता मेजर, है मेजर, मेजर। इंसान के लाइफ में। तो हम कुंडली देखने का एक रिवाज़ रहा है और तब सटीक बिठा के लोग भविष्यवाणी करते हैं कि ये जोड़ी ये अच्छी सही, रहेगी, सही, सही। या इस तरह से बहुत आगे चीज़ें जो कंटिन्यू होती हैं। तो बेटर है हम अंक शास्त्र को भी एक अपना। बहुत बढ़िया। अंक शास्त्र से काम और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। जी, बहुत ईज़ी हो बहुत ईज़ी हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल अगर बता रहा हूँ, अगर मूलांक 1 के बारे में बात करते हैं, वैसे पर्सन जिसका जन्म किसी भी मंथ के 1, 10, 19 या 28 तारीख के हुए हों, जी, वो जी, मूलांक 1 से रूल करते हैं। अब है कि मूलांक 1 वाले कोई अगर गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो उनको किस मूलांक वाले के साथ मैरिज करना ज़रूरी है या जी, किसके साथ नहीं करना चाहिए। ओके, अगर मैं नहीं करने की बात बोल रहा हूँ, तो स्पेशली वो मूलांक 1 वाले 8 मूलांक के साथ कभी भी मैरिज नहीं करें या किसी भी तरह का पार्टनरशिप नहीं करें, नहीं तो उनके लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। मैरिज तो हो जाएँगे, लेकिन डाइवोर्स कितना जल्दी होगा वो मैं भी नहीं बता सकता। अब ओके, इसके पीछे साइंस क्या है, मैथोलॉजिकल में आपको भी पता है कि 1 नंबर मतलब सन का नंबर है, सन का सूर्य नंबर। का नंबर है और जी, सूर्य जो है ग्रहों के राजा है। एक जो है सूर्य का ग्रहों का राजा है, जी, सन है। अपने हिंदू धर्म में मैथोलॉजिकल्स में कहीं न कहीं सूर्य को अपन राजा की उपाधि भी राजा की देते हैं। उपाधि। और 8 नंबर क्या है? शनि का नंबर है। और मैथोलॉजिकल और सबको पता है शनि कहीं न कहीं क्या है, सूर्य के सौतेले बेटे हैं। जी, अगर स्टोरी पढ़ा होगा या देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि शनि ने एक बार सूर्य को भी ग्रहण लगाया ग्रहण था। लगाया था। तो चूँकि सौतेले बेटे हैं, कहीं न कहीं शनि जो है छाया पुत्र, उनके जो मंत्र आते हैं उसमें बोलते हैं छाया पुत्र बोलते हैं। जी, 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 तो इस कारण से सूर्य और शनि में कभी बनते नहीं हैं। बनता नहीं। तो अगर 1 नंबर वाले बॉयज़ या गर्ल्स हो, अगर वो 8 मूलांक वालों के साथ अगर शादी कर लें, तो उनको अगर बेड़ा पार लग जाए तो खुशकिस्मत ही होंगे, नहीं तो जी, जी, मुश्किल है। अब जैसे अब क्या है कि जिसकी शादी नहीं हुई है, वो तो अभी फाइनलाइज़ कर सकते हैं कि 1 बिल्कुल, नंबर वाले बिल्कुल, कहीं न कहीं 8 नंबर से दूरी। दूरी बना के रखें। 8 नंबर आप मूलांक कोई भी 2 डिजिट को ऐड करके भी 8 आ रहा है, तो जैसे कि 26 8 आ रहा है, तो 26 तारीख वाले भी हो गए या 8 तारीख वाले भी हो गए या 17 1 और 7 8 हो गए, तो उनके साथ भी नहीं 8, करना। अब है कि आपने पूछा कि सर अगर जिनकी हो गई वो क्या करें? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अब वो तो कैलकुलेशन अब बैक जा नहीं सकता। हाँ, बैक जा नहीं सकते। अब इसमें है कि कुछ रेमेडीज़ करके कहीं न कहीं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रेमेडीज़ होता है कि हर नंबर का अगर मेरिट और डिमेरिट अपने को पता चल जाए। ओके, जैसे हस्बैंड 1 नंबर का हो, मूलांक 1 को और वाइफ़ 8 नंबर का हो, मूलांक 8 के या वाइस वर्सा जी, दोनों हो सकते जी, हैं। उनको पता चल गया कि ऐसा है, तो अब क्या करेंगे कि वो रिलेशंस को सुधारने के लिए कहीं न कहीं वो प्रिकॉशन बना के रखेंगे। ओके, दोनों को पता चल गया कि भाई ये डिमेरिट है, अब तो हो गया, लेकिन अपने को रिलेशंस कहीं न कहीं बहुत अच्छे करना है। तो कहीं न कहीं वो एक तो प्रिकॉशंस लेके चलें और इसके साथ-साथ कुछ रेमेडीज़ भी हैं, वो रेमेडीज़ करेंगे तो कहीं न कहीं वो सुधार हो होगा, सकता है। पूरी तरीके से दूर नहीं कर सकते हैं, जी। उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज तो रहेगा ही रहेगा, वो तो क्या आपसी सामंजस्य ही स्थापित करना पड़ेगा और रेमेडीज़ करके अपन कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ रेमेडी टाइप से हो कि उसका बचाव कैसे कम से कम इफ़ेक्ट कर हुँ, सकते हैं। कर सकते हैं। वो तो चलिए क्या है ये कि उसके बर्थ चार्ट भी देखना पड़ेगा कि बर्थ चार्ट में क्या नंबर मिसिंग्स वगैरह तो बाकी उसके और कंडीशंस क्या हैं? माने उस नंबर की रेमेडीज़ करना होगा
जो नंबर दोनों के फ्रेंड हो, 1 के भी फ्रेंड हो, 8 नंबर के भी फ्रेंड हो, तो वैसे रेमेडीज़ करके कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अरे वाह! ये तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब तो जो हो गया, बट मैं अब एक होने के नाते मैं 8 वालों से थोड़ा 8 हाँ, नंबर से थोड़ा। दूरी दू जी, जी। हाँ, जी। आगे के और नंबर्स के क्या बचाव हो सकते हैं? जैसे 2 से 9 तक के नंबर? अब जैसे 1 नंबर का मैंने बोला, तो 1 नंबर का दुश्मन नंबर जो है 8 नंबर है। 8। तो 8 नंबर वालों से ना तो मैरिज करना है, ना तो बिज़नेस पार्टनरशिप करना है। आपको कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उस तारीख को नहीं करना है। जैसे जी। 8, 17, 26 को नहीं करना है। या पार्टनरशिप अगर बिज़नेस पार्टनरशिप करना है तो इस नंबर वालों के साथ कभी भी नहीं करना है। अब जैसे 8 नंबर का कलर होता है ब्लैक, तो जी। कहीं न कहीं 1 नंबर वाले ब्लैक कलर से दूरी बना के रखें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हों। अब आते हैं 2 नंबर, तो 2 नंबर वालों के लिए जो दुश्मन अब मैं नंबर है। थोड़ा-सा इंटरप्ट हाँ, करना हाँ, हाँ, चाहूँगी बोलिए। राजेश जी। ये 8 नंबर जैसे हमें बचाव करना है। फ्रेंड नंबर क्या होते हैं फिर? हाँ, फ्रेंड नंबर 1 के जैसे फ्रेंड नंबर हो गए, 1 के फ्रेंड नंबर हो गए आपके 2, 3, 5, 6, ये सब इनके फ्रेंड नंबर्स हो फ्रेंड गए। नंबर। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सबका अपना-अपना पोर्टफोलियो होता है। जी। 1 नंबर को क्या बोलते हैं? राजा, सन, 2 नंबर को बोलते हैं मून यानी चंद्रमा, रानी, 3 नंबर को बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति, जी। 4 नंबर हो गया आपका राहु, 5 नंबर हो गया आपका प्रिंस का नंबर, मतलब ग्रह में अगर बोले तो बुध, बुध। 6 नंबर हो गया आपका शुक्राचार्य माने शुक्र ग्रह, 7 नंबर को बोलते हैं केतु का नंबर होता है, 8 नंबर होता है शनि शनि। का, 9 नंबर होता है मंगल यानी सेनापति का। जी, अब जी। आप देखिए कि राजा किसके साथ दोस्ती बनाना चाहेगा? रानी, ऑब्वियसली। गुरु, गुरु जी। कहीं भी किसी देश पे भी हमला करना गुरु, गुरु। ठीक है? उसके बाद 5 नंबर बुध यानी प्रिंस राजा का बेटा, उसके साथ भी दोस्ती बनाना चाहेगा। ओके। 6 नंबर शुक्र का है और आज का जो समय है वो शुक्र प्रधान है। शुक्र प्रधान का मतलब सबको क्या चाहिए? धन, लग्ज़री। दौलत, शान, शौकत, लग्ज़री, ग्लैमर सबको यही चाहिए। तो राजा को भी क्या चाहिए? राजा है तो भाई आराम से रहना चाहेगा, तो उसको भी तो बिल्कुल। लग्ज़री चाहिए, शान, शौकत, धन, दौलत चाहिए। तो इस कारण से इनके शुक्र के भी फ्रेंड नंबर। फ्रेंड नंबर हो गए। जी, जी। ये बड़ा अच्छा रिश्ता बना हुआ है हाँ, सारे नंबर्स में। हाँ, आप रिलेशंस बना के चलिएगा, तो कहीं न कहीं आपको अच्छे नंबर और खराब नंबर पहचानना ज़्यादा आसान हो जाए। आसान हो गया। माने इसके पीछे साइंस क्या है, आप कुछ भी डिस खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जी, जी। 2 नंबर की बात करें, तो 2 नंबर के अगर दुश्मन नंबर की बात करें, तो 4 और 8। ओके। अगेन 2 नंबर मैंने बोला रानी और 8 नंबर है शनि, तो कहीं शनि। न कहीं वो सौतेले बेटे हैं। तो इस कारण से उनके रिलेशंस नहीं बनते हैं। अब 4 नंबर दुश्मन क्यों है? 4 नंबर है आपका राहु, मतलब बोलते हैं रॉबिन हुड, जी। माने गुंडा किस्म का रहता है, माने कि अमीरों को धाक लूटो, वाली। गरीब को दो ढूँढा। जी, तो जी। रॉबिन हुड तो उनके पास जाना चाहता है रानी के पास, रानी बोलता नहीं भाई, तुम तो दूर ही रहो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर लो। ओके, ट्रस्ट इश्यू है यहाँ। हाँ, 4 का जी। 2 के साथ ठीक है, लेकिन 2 का 4 के साथ नहीं है, तुम दूर नहीं से है। ही करो, तो अरे वाह! अच्छा है, पास तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 नंबर के जो दुश्मन नंबर हो गए, वो आपके 4 हो गए, 8 हो गए और एक 9 नंबर भी हो गया। जी, 9 जी। नंबर सेनापति, क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताता है? रानी। सेनापति के साथ। सेनापति। ये तो ओके। मिसकंसेप्शन है, जी, क्योंकि जी। राजा को क्या चाहिए? देश जीतना है, जी, तो जी। सबसे ज़्यादा डिस्कशन, सबसे ज़्यादा पास तो सेनापति के साथ। तो इस बिल्कुल। कारण से रानी की सेनापति के साथ नहीं बनती है, ओके। कि भाई तुम तो, उस राजा को बोला तुम तो शादी मेरे के साथ किया, तुम सेनापति के साथ घूम रहे हो। ये कितना अच्छा रिलेशन, मतलब ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है लाइफ में जो प्रैक्टिकल है, चीज़ें होती है। जो चीज़ होती है, जी। बस न्यूमरोलॉजी, इसलिए न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है। तो इस कारण से 2 नंबर की 4, 8 और 9 से दूरी बना के रखें, तो इनके लिए बहुत ओके। अच्छा होगा। और इनके लिए अगेन अच्छे नंबर क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3 और 5 इनके लिए बहुत अच्छे नंबर हैं। अब आते हैं 3 नंबर पे आते हैं, माने देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर का। जी। इनके लिए बैड नंबर है 6 नंबर है, क्योंकि 3 है देवगुरु और 6 नंबर है दानव गुरु। वो दानव को जिताना चाहते हैं और ये देवों को जिताना देवों को। चाहते हैं।
तो नहीं बनते। ऐसे भी जनरल ट्रेंड में देखा होगा कि आपके आस-पास 2 पड़ोसियों या 2 दोस्तों के बीच ज़बरदस्त झगड़े हो रहे हैं, बहुत पुरानी झगड़े हैं, तो क्या बोलते हैं उनको कि इनके बीच 36 का आँकड़ा है, बोलचाल में आते हैं जी, जी। कि भाई इनके बीच 36 का आँकड़ा है। तो 36 का आँकड़ा क्यों आया? मतलब ये 3 और 6 के बीच कभी बनते नहीं हैं, ओके, इस वजह से 36 इस वजह से भी। तो 3 का बैड नंबर है आपका 6 6 नंबर से। ओके, और फाइन। बाकी जो गुड नंबर अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब इनके अच्छे नंबर्स हैं। बैड नंबर मतलब आप ना तो इनके साथ पार्टनरशिप करना है, ना इनके साथ मैरिज करना है, ना इस तारीख को कोई नए काम की शुरुआत करना है, सभी चीज़ अवॉइडेड है इनके। अवॉइड करना है। ओके। अब अगर कलर की बात करें तो 6 नंबर का कलर है वाइट, तो कहीं न कहीं वाइट कलर से भी दूरी बना के रखना है इनको। अच्छा। मतलब जो भी आपके दुश्मन नंबर हैं, उनसे रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ है, उनसे आपको दूरी बना के रखना है। तो आधा लाइफ़ ऐसे ही सुधर गया। सुधर गई, बिल्कुल। करके देखेंगे 6 महीने में इसके रिज़ल्ट यूँ मिलना शुरू हो जाएँगे। जी। 50% जो प्रॉब्लम्स है, इसी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमें अगर अंदाज़ा हो जाए कि इस चीज़ों से दूरी रखना या ये डेट पर्टिकुलर डेट से थोड़ा बचाव करनी है अपने आप को, और ये पर्टिकुलर डेट नंबर मुझे सूट कर रहा है या रंग सूट कर रहा है, तो कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बहुत चीज़ आसान हो जाएगी। 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएँगे। जी, जी, जी। अब इसमें अगर 4 नंबर की बात करें, तो 4 नंबर के लिए अगर बात करें अगेन 4 नंबर के लिए बैड क्या हो सकते हैं, बैड नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे 2 के लिए 4 था, हम्म। तो 4 के लिए फिर 2। 2 नंबर इनके बैड नंबर हो गए। हम्म। 2 हो गए और 4 के लिए 9 नंबर बैड हो गए। ओके। और गुड नंबर की बात करें तो इनके लिए गुड नंबर है 1, 3, 5, 6 और 7 नंबर इनके लिए अच्छे हैं। जी। 4 नंबर के लिए 4 और 8 अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। अच्छे कब हैं? जब टेम्पररी रिलेशन हो, और खराब कब रहेंगे? जब परमानेंट रिलेशंस हो। मतलब मान हम्म। के चलिए कि अगर मान लें कि कोई लड़का 4 नंबर वाले हो, जी। उनकी गर्लफ्रेंड भी अगर 4 नंबर और 8 नंबर हाँ, वाले, ये ज़रूर तब तो बताएं, ठीक है। क्योंकि लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है लाइफ पार्टनर को लेकर के, तो हुँ, हाँ। अब 4 नंबर वाले बॉयज़ हैं, जी। अब उनकी गर्लफ्रेंड अगर 4 और 8 वाली है, तब तो ठीक है। जी। लेकिन जैसे में ही वो रिलेशंस में बंधेंगे, मैरिज अगर वो कर लेंगे, तो पहले तो गर्लफ्रेंड थे, तो हम्म। टेम्पररी रिलेशन था। हम्म। जैसे ही वो मैरिज किया, तो क्या होगा आपका? परमानेंट। परमानेंट रिलेशन, जी, ज़िंदगी भर का सफ़र हो गया। जी, जी, तो जी। वो चीज़ फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लाइफ़ में। अच्छा। या कोई दोस्ती में आप बिज़नेस कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही दोनों ने मिल के पार्टनरशिप करके कोई बिज़नेस न्यू डाल दिया, बिजनेस स्टार्ट। तो परमानेंट हो गया। जी। फिर वो बिज़नेस क्या होगा? फलीभूत नहीं होगा। ओके। तो इस तरीके से। अब 5 नंबर है, 5 नंबर प्रिंस का नंबर है, बुध का नंबर है। तो 5 नंबर के साथ एक लाइन है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैड। दुश्मनी। माने उनके लिए ना कोई बैड नंबर है, ना कोई बैड कलर्स है। सबके लिए उनके लिए अच्छा ही मतलब अच्छा है। सब सारे नंबर फ्रेंड। सारे नंबर है ना सामने में। जी। 5 नंबर के साथ ऐसा है कि 5 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, तो कहीं न कहीं उस उनके लाइफ़ में बन के रहेगा। बैलेंस बन के रहेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में होंगे नहीं। क्योंकि 5 नंबर क्या बोलते हैं? सक्सेस का नंबर बोलते हैं। 5 नंबर क्या मिडल का नंबर है। इसमें बर्थ चार्ट बनते डेट हैं। ऑफ बर्थ में है लाइक ये 15 70 25 तो या इसको कुछ। सिंगल डिजिट पे बनाना है आपको। अच्छा, सिंगल डिजिट पे है। न्यूमरोलॉजी में काउंटिंग जो होती है 1 से 9 तक ही होती है। जी, जी, जी। अगर 25 है तो 2 + 5 7 बनाना है आपको। ओके। सभी 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट जो भी हो, सबको आपको सिंगल नंबर पे लाना है। वो हमेशा 1 से 9 तक ही आते हैं। जी। अब आते हैं 6 नंबर पे आते हैं। तो अगेन 3 के लिए 6 दुश्मन थे, तो 6 के लिए 3। 3 दुश्मन हो गया। और अगेन 3 का कलर है येलो कलर, तो कहीं न कहीं 6 नंबर वालों को येलो यानी पीले कलर से दूरी बना के रखना दूरी है। पीले बनानी। कलर का मतलब पीले कलर के सारे शेड वाले कलर्स, जी। सारे शेड वाले कलर्स आ जाएँगे। अब इनके लिए अच्छे फ्रेंड नंबर क्या हो गए 6 के साथ 6 का क्या हो जाएगा? 3 को छोड़कर। जी। एक्सेप्ट 3 ऑल आर द राइट नंबर। फिर भी अगर बेस्ट नंबर की बात करें, तो इनके लिए बेस्ट नंबर है आपका 1, 4, 5, 6, 7 नंबर है। अच्छा। अब अगर 7 की बात करें, 7 क्या है? केतु का नंबर है। तो 7 के साथ भी वही है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से दुश्मनी।
क्योंकि 7 नंबर को क्या बोलते हैं? केतु का नंबर बोलते हैं। केतु का मतलब जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से एक राक्षस ने अमृत पान कर लिया था, तो विष्णु भगवान ने उनको सर और धड़ को अलग कर लिया था। जी। जो सर थे वो राहु और जो धड़ था केतु था। तो कहने का मतलब 7 नंबर वाला खुद का तो दिमाग है नहीं, सिर्फ़ धड़ ही धड़ है। ओके। तो क्या होता है कि जिसके साथ जिस नंबर के साथ उनका रिलेशंस बनता है, वैसे ही हो जाते हैं। माने अगर अगर अच्छी संगति हो, अच्छे नंबरों के साथ हो, कहीं न कहीं वो बेस्ट रिज़ल्ट देंगे और खराब संगति अगर कहने की वो गलत नंबर। गलत नंबर जी, देंगे। जी, तो जी। इसलिए 7 नंबर को बोलते हैं ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से तो 7 दुश्मन। नंबर का बचाव फिर कौन से नंबर हैं? 7 नंबर का बचाव अब जैसे अपने को पता है कि प्रॉब्लम्स है, तो कहीं न कहीं प्रिकॉशंस लेके चलें। फिर भी अगर 7 नंबर का बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर ब बोला जाए, तो 4 के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि 4 राहु जी। और 7 केतु, एक सर है और एक धड़ है, माने पूरी ओके। बॉडी कंप्लीट। कंप्लीट। तो 7 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, 6 के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, 5 के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस ओके। रहेंगे इनके। जी, अब जी। अगर 8 पे आते हैं, तो अगर 8 का जो एंटी नंबर है, यानी दुश्मन नंबर है, वो है 1 और 2। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था 1 का 8, 2 का 8, क्योंकि वो राजा, रानी और ये सौतेले बेटे। तो कहने के 8। 8 नंबर वालों का किसी भी तरह का मैरिज रिलेशनशिप, बिज़नेस पार्टनरशिप, अच्छे काम की शुरुआत कभी भी 1 और 2 मूलांक वालों के साथ नहीं करना है। जी, हाँ, जी। अब 9 नंबर पे आते हैं, तो 9 नंबर की अगर दूरी बना के रखना है, तो 9 नंबर को दूरी बना के रखना है आपको 2 और 4 नंबर। इनके साथ अच्छे जेल नहीं करते। हुँ, इनके हुँ, अगर हुँ। अच्छे नंबर की बात करें, अगेन 1, 3, 5, 6 के साथ इनके अच्छे कॉम्बिनेशंस बैठते हैं। अरे वाह! तो और इनका बचाव रेमेडी नंबर जो होंगे वो सब हाँ, क्या हैं? रेमेडीज़ उस हिसाब से रेमेडीज़ कर सकते हैं। मतलब रेमेडीज़ भी क्या, जो मैंने आपको बताया कि इनके अच्छे नंबर हैं, तो रेमेडीज़ आपको अच्छे नंबर की रेमेडीज़ करना है। ओके, ओके। मतलब अगर मान लीजिए किसी का 1 नंबर अच्छा है, तो 1 नंबर की रेमेडीज़ करना है। जी, जी। जैसे 1 नंबर का रेमेडीज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाएँ। किसी का 2 नंबर अच्छा है, तो 2 नंबर की अगर रेमेडीज़ करना जाए, तो आपको मून वॉक करना है हुँ, हुँ, या हुँ। चांदी के गिलास में पानी पिएँ। 3 नंबर का रेमेडीज़ करना है, तो आपको केसर का तिलक लगाना है। जी। 4 नंबर के रेमेडीज़ करना है, तो आपको कुत्ते को दूध में रोटी या ब्रेड डाल के खिलाएँ। 5 नंबर का रेमेडीज़ करना है, तो ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। 6 नंबर का रेमेडीज़ करना है, तो कहीं न कहीं व्हाइट चीज़ का दान करें। 7 नंबर के रेमेडीज़ करना है, अगेन 4 वाला रेमेडीज़ है, कुत्ते को दूध में रोटी या ब्रेड डाल के खिलाएँ। ओके। 8 नंबर का रेमेडीज़ करना है, तो जो लेस ब्लेस्ड पीपल हैं, जैसे गरीब वगैरह हुए, जी। लूले-लंगड़े ऐसे रेल लेस ब्लेस्ड पीपल हैं, उनका आपको आशीर्वाद लेना है। ओके। मतलब उनके कुछ खा डोनेट करना है डोनेट या करें, कुछ। जी, खिलाएँ-पिलाएँ, जी। ऐसा कुछ करें। हुँ, हुँ। 9 नंबर की अगर रेमेडीज़ करना है, तो कहीं न कहीं 9 नंबर के रेमेडीज़ के आपका हाथ पे लाल कलावा बाँध के रखें। ओके, तो मतलब ऐसे मैंने रेमेडीज़ में सिंपल रेमेडीज़ बताया, किसी में पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। जी जिसमें मतलब हाँ, नॉर्मल चीज़ें हैं और नंबर के साथ-साथ हम रंग को भी मैनिफेस्ट इन्हा करके और न चीज़ों को अपने हिसाब रंग को से भी कर। एनहांस करना। जी, जी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा है कई बारी लोग सक्सेस के लिए या चीज़ों को अच्छे प्लान करने के लिए अपने फ्लैट्स के नंबर या अपने घरों का एड्रेस नंबर, कार के नंबर, फ़ोन के नंबर, इनको भी नंबर में कैलकुलेशन में रखते हैं। अ, ये क्या रखते हैं। कितना जैसे कि फ्रूटफुल होता है ये? जैसे अभी मैंने 1 से 9 तक बताया आपको, अच्छे नंबर और खराब नंबर। जी। अब इसी चीज़ से आप सबको रिलेट कर सकते हैं। कार नंबर, फ्लैट नंबर या बाइक का नंबर, कहीं किसी का भी नंबर हो, तो अगेन वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है। अब जैसे 1 मूलांक वाले लोग जो हैं, तो उनका मकान नंबर, कार नंबर या घर या बाइक का नंबर, फ्लैट का नंबर जो भी हो, कभी भी 8 पे नहीं आना नहीं चाहिए। आना चाहिए। जी, अब नंबर सेम। कैलकुलेशन करते समय स्पेशली ध्यान रखिएगा कि कार का नंबर लास्ट के 4 डिजिट ही मोस्टली लेते हैं, जी, क्योंकि शुरू का जैसे कि डीएल दिल्ली या फिर उसके कोड रहते हैं, तो लास्ट के जो 3 या 4 डिजिट होते हैं, जो भी आप जिस देश से हों। हाँ, क्योंकि कार का नंबर एक लंबा हुँ, लंबा जैसे नंबर्स होते इंडिया हैं। का हो, चाहे आप फॉरेन के किसी भी कंट्रीज़ का हो, तो लास्ट का जो 3 या 4 डिजिट रहते हैं, बस जी, अपने को वही लेना और वो आप ऐड करें, ऐड करके कैलकुलेट करके फाइनल देखें जो कि सिंगल। सिंगल डिजिट पे लाना है, चाहे मकान नंबर हो, कार नंबर हो, बाइक नंबर हो, देखिए कि आपके
जन्म तारीख से जेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके। अब जिसने अभी तक कार वगैरह नया खरीदना है तो खैर कर सकते हैं। जी। अब एक सर जिसने खरीद लिया उनका क्या हाँ, करना है? बिल्कुल, अब जिसके पास कार है अब उसको नंबर प्लेट तो चेंज हो नहीं सकते। बिल्कुल। या तो फिर फ़ोन नंबर जिनका बहुत हाँ, रेगुलर चला रहे हैं नहीं तो फिर फ़ोन उनको नंबर तो का तो ऑप्शंस है। जी। कार नंबर या बाइक उसके नेम प्लेट तो खैर चेंज नहीं होंगे। एक ही हुँ, उपाय हुँ, बचता है हुँ। कि आप कार या बाइक को बेच ही दें। अगर नहीं बेचना है तो मतलब इतना असर कर सकता है। बहुत करता है। कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट पे आज़माया हुआ है। वो मैंने खुद बोला कि बोले सर मैं हर 2-1 साल में कार खरीदता हूँ। अभी तक मैंने 3-4 कार खरीदा है जी, जी। और वो कार से अधिकतर मेरे को बेचना पड़ जाता है या एक्सीडेंट ही हो जाते हैं। जब मैंने उनको बताया तो बोले कि हाँ सर, कहीं न कहीं उनके कार जो है ना खराब कलर पे अच्छा, रंग गलत की कलर वज़ह पे से वो भी। एक नंबर वाले थे ओके। और वो जब भी कार लेते थे ब्लैक कलर का लेते थे, वो तो बिल्कुल नहीं दिक्कत हो सूट जाते हैं। अब जी। जिसने नंबर ले लिया जिसको नंबर तो नंबर को क्या करें, ग्रीन कलर के पेन से मार्कर से आप उसको राउंड शेप में कर दें। माने उसकी एनर्जी को कवर कर दें। कवर कर दें, तो फ़ायदे हो गए। ओके। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर तो खैर चेंज किया जा सकता है। मोबाइल नंबर अपने अच्छे नंबर के सम पे ले लीजिए मोबाइल नंबर और फिर पुराने नंबर को क्या कीजिए आप सिर्फ़ कुछ महीने तक रिचार्ज कीजिए, उसको इनकमिंग में रखिए, ताकि फ़ोन आते रहे 6 महीने, साल भर के बाद लगभग आपके सारे रिलेटिव सारे सबको पता चल नोन जाएगा अजय कि नए नंबर। नंबर हो, फिर उसके बाद फिर बंद कर दें। अचानक कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने इससे सुना है काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आपके फ़ोन नंबर का अगर 777 है या 555 है तो मनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा और सेविंग कम होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं, भी अब होती हैं। देखिए इसमें क्या है कि आजकल क्या डराने का भी बिज़नेस बहुत चल रहा है, कि इतना लोगों को डरा दो, इतना डरा दो कि वो आपके पास ही आ जाए। बिल्कुल और मुझे लगता इतना है ज़्यादा लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लीट नहीं कर दिया, सिंपल सा फंडा है, आपको नंबर 10 डिजिट का नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर को ऐड कीजिए, सभी को सिंगल डिजिट पे लाइए। देखिए वो जो सिंगल डिजिट है, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके मूलांक के साथ कितना जेल सूट कर कर रहा है रहा कि है। नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, दुश्मन नंबर पे आ रहा है, तब आप उसको चेंज कर चेंज कर सकते हैं। दीजिए। अगर सही नंबर पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। इसके साथ-साथ क्या करना है कि मोबाइल नंबर में आपको जो स्ट्रगलिंग जो नंबर होते हैं 2, 4 और 8 ये जी। 3 नंबर को जहाँ तक कम से कम नंबर में होना चाहिए होना क्योंकि चाहिए। 4-8 को क्या बोलते हैं स्ट्रगलिंग नंबर बोलते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और 2 नंबर भी चूँकि चंद्रमा का नंबर है तो कहीं न कहीं 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा, पूर्णिमा। घटना-बढ़ना चलते रहता है। जी। तो मोबाइल नंबर में जहाँ तक हो सके 2, 4 और 8 नंबर नहीं होना चाहिए और टोटल सम आपके अच्छे नंबर पे हो बस। सर आप रहे हैं करियर काउंसलर भी है और काफ़ी बच्चों को गाइड भी किया है हुँ, एंड आई एम श्योर आपकी क्यूरियोसिटी भी वहीं से शुरू हुई ओके, कि ओके। बच्चों को एक अच्छा करियर गाइड कैसे दें। तो नंबर्स का क्या गेम है? इससे क्या वो अपने करियर को सेलेक्ट कर सकते हैं या हाँ, अब देखिए क्या रहता है कि हर मूलांक के अपना-अपना पोर्टफ़ोलियो होता है, हुँ, हुँ। अपना-अपना कैरियर होता है। अब जैसे मूलांक 1 से ही आते हैं, मूलांक 1 वालों का राजा का है, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, राजा क्या होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं। जी। तो कहीं न कहीं उनको वैसे जॉब या बिज़नेस फ़ील्ड में जाना जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जहाँ वो बॉस बन के रहना चाहते हों, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर वही 1 नंबर वाले अगर 8 नंबर का पोर्टफ़ोलियो ले लें, 8 नंबर का पोर्टफ़ोलियो क्या है शनि का, शनि का काम क्या रहता है? न्याय देना जी। या फाइनेंस का नंबर। हुँ, हुँ। तो अगर 1 नंबर वाला जज बन जाए, वकील बन जाए, बैंक में जॉब कर ले, सीए के फ़ील्ड में चले जाए, तो कहीं न कहीं वो उसमें सक्सेस नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। क्योंकि ओके। वो दुश्मन का पोर्टफ़ोलियो है। आपको उनके पोर्टफ़ोलियो में नहीं जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट जिनके पते नहीं रहते हैं, वो पूरी लाइफ़ स्ट्रगल स्ट्रगल। करते रहते हैं और कहीं न कहीं वो सक्सेस उनको नहीं मिल पाता है। हाँ, क्योंकि एक लंबे टाइम तक खर्च करने के बाद फिर हमें एहसास होता है, अरे! ये फ़ील्ड हमारे लिए नहीं हुँ। थी। हमने बेकार कुछ में लोग 5 साल, 6 जी। साल, 7 साल करने के बाद काफ़ी अपने लंबा बिज़नेस जी। चेंज करते जॉब
लाखों रुपये इसमें बिजनेस वाले लाखों रुपए इसमें गंवा देते हैं, तब जाके सक्सेस होते रहे। जी, जी। जब शुरू में ही पता चल जाए तो आपको पैसे गंवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल, और यही चीज़ है बिज़नेस के साथ भी, ट्रेडिंग वाले नंबर के साथ में जो ट्रेड्स करते हैं, उनके साथ भी बिल्कुल क्योंकि लागू होता है। आजकल एक जनरल क्वेश्चन होता है, जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, पूछते हैं जी, सर, सबका 10 क्लाइंट में से 9 क्लाइंट तो एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं कि सर मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊँ लगाऊँ या कि नहीं नहीं लगाऊँ? लगाऊँ? जी, तो जी। शेयर मार्केट में कहीं न कहीं उनके डेट ऑफ बर्थ से भी पता चल जाता है कि भाई उनको इनको पैसे लगाना है या नहीं लगाना नहीं है। जैसे लगाना। अगर जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर और 6 नंबर दोनों अगर आ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। जी, दोनों नंबर नहीं है, तो आप शेयर मार्केट से दूरी बना के रखें, तो ज़्यादा सही रहता है। शेयर मार्केट में 2 तरह के होते हैं, एक तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। करवाते हैं। तो जी। करवाने वालों के लिए अलग नंबर है हुँ, हुँ, और हुँ। करने वालों के लिए अलग नंबर है। अच्छा, उनका भी कैलकुलेशन हाँ, अलग है। क्योंकि जी, जो पैसे करवाएँगे उनका इंट्यूशन पावर अच्छा होना चाहिए ना, जी, क्योंकि जी। अगर किसी को सलाह देते हैं कि भाई इसमें करो, इसके शेयर बढ़ जाएँगे, तो इंट्यूशन पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंट्यूशन पावर अपने को मिलता है नंबर 2 और 7 से मिलता है। ओके, ये अगर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इतने रिलेटेबल हैं, हाँ, अगर हम प्लान कर लें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब अच्छे, काफ़ी अच्छे, ट्रेड के काफ़ी क राजा भी बन सकते क हैं आराम से हम। आराम शेयर जी, मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जी। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको किस शेयर मार्केट में आपको पैसे लगाना है या लगवाना है। इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे हम सुनते आते हैं कि लोग नंबर को बहुत ट्रस्ट करते हैं, लाइक बड़े-बड़े हमारे बिज़नेसमैन अंबानी जी या और की बात करें तो नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा उनका कैलकुलेशन रहता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे जी। कि अभी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोगों ने अपने नेम का करेक्शन भी किया। वो नामकरण जैसे हाँ, अजय मैं ये भी पूछना चाह रही थी, बहुत लोग जैसे अपने नाम के साथ डबल ओ, डबल आर या डबल ए का कुछ इनपुट डालते हैं, कुछ नंबर्स हुँ। के कैलकुलेशन के लिए। ये किस तरह का होता है टेक्निक? अब टेक्निक सभी टेक्निक मैंने जो शुरू में तो उसी से रिलेटेड है। जी। आपके मूलांक का अच्छे नंबर और खराब नंबर, अगर वहीं आगे आ गया कि आपका नेम देखिए डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते। हुँ। वो तो भगवान का दिया हुआ है, उसको बिल्कुल, चेंज जो नहीं जो कर सकते जिसमें हैं। अपना और बस हाँ, सारे डेट एक लाइन में आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि सारे डेट ऑफ बर्थ अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं होता है, बस आपको उस डेट ऑफ बर्थ से अच्छी चीज़ निकालना आना चाहिए। अगर आप उस अच्छी चीज़ नहीं निकाल पाएँ, तो आपके लाइफ़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ, 4 नंबर अपने भारत का चाणक्य किसको कहते हैं? अभी जी, अमित शाह। अमित शाह। जी, बीजेपी का जी। चाणक्य, जी, जी, जहाँ जी। भी सेट करना रहता है, बिल्कुल, सरकार कहीं न कहीं उनके दिमाग उनकी चलाते नीति होते थे, पॉलिसीज़ काफ़ी। पॉलिसी जी, गज़ब का है। जी। तो अमित शाह हैं 4 नंबर वाले, अच्छा। क्या हाल है? तो अपने हर के डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उसको चेंज नहीं कर सकते, उससे हुँ। सफलता पा सकते हैं। बस शुरुआत में जो मैंने बताया कि आपको अपने खराब नंबर के साथ मैरिज रिलेशनशिप या बिज़नेस पार्टनरशिप, खराब नंबर पे शुरुआत, खराब कलर को सब ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जी। तो चेंज क्या कर सकते हैं? नेम चेंज कर सकते हैं। हुँ, हुँ। ये न्यूमरोलॉजी का सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते हैं। ओके। अगर आपको पता हो, एस्ट्रोलॉजी में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको नामांकन जब करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में हिंदी अक्षर से बताते जी। कि भाई इसका नाम क पे रख लो, ख पे रख लो, ग पे रख लो। हाँ, उस समय के नक्षत्र और उस बाकी पे चीज़ों को हिंदी देख कर के। हिंदी के हिसाब जी, से बताते जी। हैं। जबकि अंक ज्योतिष में जो है नंबर क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसका भी अपना बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है। तो आप नाम को की स्पेलिंग को चेंज करके अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। 50% तक लाइफ चेंज हो जाते हैं। ओके। जैसे कि अगर फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें, अजय देवगन, देवगन ने ए हटा दिया। जी। आयुष्मान खुराना उन्होंने भी चेंज किया। ऋतिक रोशन। उन्होंने भी जी, आर से एच किया, जी। उन्होंने भी चेंज किया। फिर काजोल, पहले काजल था, फिर बाद में उन्होंने काजोल किया। तो देखिए फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में नेम चेंज करके सबने कहाँ से कहाँ मुकाम सक्सेस हासिल पाई किया। है। अब तो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में फ़िल्म के जो नाम जो लिखे हुए आते हैं, उसमें भी उनको भी हाँ, बिल्कुल लेटर्स जिनको से पता कनेक्ट रहता है, वो करते हैं। पूरा वो कैलकुलेशंस करके पूरा उस अच्छे नंबर पे वो लाते हैं, तब जाके उनकी फ़िल्म भी
सक्सेस होती है। सक्सेस होते हाँ, हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर स्टार या डायरेक्टर एक ख़ास नाम या ख़ास लेटर को ही हुँ। प्रमोट करते हैं। मतलब समस्याएँ हैं तो समाधान भी है और हम अंकशास्त्र को इसमें और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। सर मुझे ये बताएँगे कुछ नंबर्स के भी होते हैं, कुछ यूनिट नंबर्स के कलेक्शंस होते हैं, लाइक रिपिटेशन नंबर्स और इनका क्या है? अब जैसे रिपिटेशन नंबर, अब किसी के डेट ऑफ बर्थ ये से, बड़ी हाँ, क्यूरियोसिटी है क्यूरियोसिटी हमारे से। अब ऑडियंस डेट को ऑफ भी। बर्थ से जैसे ही बर्थ चार्ट बनाएँगे, तो जैसे कि अगर 1 से 9 तक करें तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल पॉडकास्ट हो जाएगा। जी, मैं जी। 1-2 नंबर का ही बता देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। जी। जैसे 1 नंबर की बात करते, 1 नंबर क्या है? राजा का, हुँ, हुँ। कम्युनिकेशन का नंबर है। जी। अगर 1 नंबर 1 बार आ जाए तो ठीक है, 2 बार आ जाए तो बैलेंस। ओके। किसी के बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट है तो बैलेंस्ड है। माने उनसे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जितने बार बढ़ेंगे उससे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। 3 टाइम्स नुकसान, 4 टाइम्स अगर आ गया तो और ज़्यादा नुकसान। अब बोले कि इससे नुकसान क्या होगा? जैसे 1 नंबर को मैंने बोला कम्युनिकेशन का नंबर, 2 नंबर तक अब किसी का नंबर 1 होगा ही नहीं बर्थ चार्ट में, हुँ, हुँ। या तो क्या होगा कि उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी वीक होगी। कमज़ोर होगी। किसी के सामने बोल नहीं पाएँगे, जी। या बच्चों को सेमिनार में बाहर सेमिनार हॉल में अगर खड़े कर दे कुछ बोलने में तो उतना कॉन्फिडेंटली बोल नहीं फ़ेस पाएँ। नहीं कर पहले तो पाएँगे। बोलने जाएँगे नहीं, जी, जी। बोलने तो उतना सही से बोलने उनके कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन रहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। 2 बार 1 है, कहीं भी दीजिए। आप अपने आस-पास रिलेटिव फैमिली में आज़मा सकते हैं। 2 बार 1 है तो कम्युनिकेशन नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। अगर 1 नंबर वही 4 बार रिपीट हो गए, मान लें कि 4 बार 1-1 आ गए, तो कहीं न कहीं वो ओवर कम्युनिकेशन का मतलब कि जैसे कि बॉस के सामने बैठे हुए कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेके या सेमिनार में कैसे भी 10 लोगों को समझा रहे हैं, 10 मिनट की मीटिंग है, 10 मिनट में 8 मिनट या 9 मिनट तक मीटिंग बहुत अच्छा गया। हुँ, हुँ। बॉस बोले, "क्या बात है, क्या प्रेजेंटेशन लेके आया है, ये प्रोजेक्ट तो तुम्हीं को मिलेगा।" जी। लास्ट के 1 मिनट में कुछ ऐसा बोल देंगे कि पूरे चीज़ें प्रेजेंटेशन पे बिगड़ पानी जाएँगी। पानी फिर जाएँगे। हुँ, 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 कीरे हुँ, करे हुँ। कराए पर पूरा पानी फिर जाएगा, पूरा मेहनत का, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। वैसे ही सबके साथ ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक 2 बार तक अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में बर्थ चार्ट में तो बैलेंस है, 2 बार से अगर ज़्यादा हो जाए तो कहीं न कहीं वो उसके नुकसान मिलना शुरू हो जाते शुरू हैं। हो जाता है। मतलब ज़्यादा बोलना या कम बोलना हम एक नेचर में काउंट करते हैं कि ऐसी क प्रकृति रही रही, है रही, रही, व्यक्ति की। रही व्यक्ति लेकिन ये नंबर का खेल है, ये बड़ी गहराई है इस बात ब में, चीज़ें समझने में टाइम लोगों को लगता है। अ, एक मेरा पर्सनल सवाल है राजेश जी, हुँ, इनसे अलग हट हुँ, के। हुँ, अंकशास्त्र की जभी भी हम बात करते हैं तो हम 1 से 9 को बहुत वैल्यू लेके चलते हैं और अक्सर इसी पे हम अपनी चीज़ों को तैयार करते हैं। और जैसे पता है कि भारत आविष्कारक रहा है, ज़ीरो का, शून्य का दाता रहा है। तो अंकशास्त्र में ज़ीरो का क्या वैल्यू नहीं है या फिर इसको हम नज़रअंदाज करते हैं? क्या नहीं, है ये? अब ज़ीरो का देखिए, ज़ीरो किसी के नंबर के आगे लगा दें तो उसकी जी, वैल्यू बढ़ जाती है। 2 रुपये से वो 200, 2000 इस तरह से बिल्कुल, बना सकते हैं। बना सकते हैं। लेकिन अंक ज्योतिष में कहीं न कहीं ज़ीरो को अपन काउंट नहीं करते हैं। जैसे कोई पर्सन 10 तारीख को जन्म लिया हो तो उसको अपन 1 ही एक काउंट ही करते हैं। काउंट करते हैं, 20 ओके। तारीख को जन्म लिया हो तो कहीं न इसको 2 काउंट करते हैं। तो अंक ज्योतिष में ज़ीरो को वैल्यू नहीं देते, माने ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है। हुँ, 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 हुँ। ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राजेश जी, और बहुत सारी चीज़ें हम जानकारी मिली। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस इसको अपने लाइफ में शामिल करेंगे। पर्सनली आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप आज से ही अपना डेट ऑफ बर्थ बर्थ चार्ट बनाइए और कहीं न कहीं आपके जो अनफ़ेवरेबल या उसको दुश्मन नंबर जो बोलते हैं, उससे आज से ही दूरी बना के रखें, चाहे हर तरह का चीज़ रखें और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने जॉब या बिज़नेस कुछ चुनें। माने बिल्कुल। आपके रोल एंड गोल डिफ़ाइन होना चाहिए। अगर रोल एंड गोल एक बार डिफ़ाइन हो जाए, तो कहीं न कहीं आप लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। जी, तो आज हमारे साथ राजेश जी थे। इनके सारे रेमेडीज़ और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप देख रहे थे। और अगर कोई पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो इनके सारे डिटेल्स हमारे कैप्शन में रहेंगे। आप इनसे कनेक्ट करें और ज़रूर आगे की चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं।
हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।